नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, एसएससी एग्जाम नोटिफिकेशन आ गया है और भी गवर्नमेंट एग्जाम आने वाले हैं। जीके के क्वेश्चंस रिवीजन आप कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन अगर कर लेंगे तो जीके सेक्शन में आपका एक भी प्रश्न गलत होने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हैं काफी समय से। हम आपके लिए इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, वन लाइनर, जो कि रिपीट पूछे जाते हैं। इनको आप एक बार पढ़ के याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग सही उत्तर हो जाएगा। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस सही उत्तर हो जाएगा। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली सही उत्तर है। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1822 में लागू हुआ था। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो 1824 में आरंभ हुआ था। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधार के लिए जाना जाता है? तो विलियम बेंटिंग प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1835 में विलियम बेंटिंग ने की थी। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1830 प्रश्न का सही उत्तर है। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी सही उत्तर हो जाएगा। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सही उत्तर है। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्य में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी प्रश्न के लिए सही उत्तर है। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी सही उत्तर है। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू हुई थी? तो कलकत्ता और आगरा में लॉर्ड डलहौजी भारत में पहली कलकत्ता और आगरा के बीच में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू हुई थी। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहां पर स्थापित हुई थी? तो मुंबई प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो प्लासी का युद्ध सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछवाई थी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो जमींदारों को अधिक लाभ प्राप्त हुआ। किसके द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस सही उत्तर है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो 1820 सही उत्तर हो जाएगा। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू हुई थी? तो 1822 ईस्वी प्रश्न का सही उत्तर है। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर अति उच्च तट कर इसका मुख्य कारण था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण का लेखक कौन है? तो दीन बंधु मित्र है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहां पर लगाए गए थे? तो वायनाड जनपद में लगाए गए थे। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो यह रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था? तो 89% राज्य को देना तय हुआ था। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो अवध कमर्शियल बैंक प्रश्न का सही उत्तर है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम बार स्थायी बंदोबस्त कहां पर लागू हुआ था? तो यह मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? तो 1913 प्रश्न का सही उत्तर है। रेल विभाग के लिए पृथक पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ था? तो 1924 में पृथक रेल बजट आरंभ हुआ था। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो सही उत्तर है। भारत में इंग्लैंड के आर्थिक हित क्षेत्र भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित के क्षेत्र प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह किसका कथन है? तो यह जवाहरलाल नेहरू का कथन है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब हुई? तो 1850 में हुई। भारत में रेलवे की स्थापना आधुनिक उद्योगों की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी? तो रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों की अग्रदूत या जननी की संज्ञा कार्ल मार्क्स ने दी थी। भारत में पहली पटसन मिल कहां पर स्थापित हुई थी? तो शिशरा नाम के स्थान पर बंगाल में पहली पटसन मिल स्थापित हुई थी। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहां पर हुई थी? तो बिहार में हुई थी। कांग्रेस की कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने और बसने की अनुमति कब मिली थी? तो 1833 में मिली थी। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रमेश चंद्र दत्त ने लिखी है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्य में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था।
कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1872 में हुई थी। किस स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा था? तो उड़ीसा सही उत्तर है। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित हुए थे? तो 1772 में स्थापित हुए थे। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? तो 1780 में हुआ। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम विल्किंस ने किया था। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहां पर आरंभ हुई थी? तो कलकत्ता और आगरा के मध्य आरंभ हुई थी। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जोनाथन डंकन थे। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? तो 1835 में पड़ी थी। भारत में डाक टिकट आरंभ कब हुए थे? तो किसने किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट आरंभ किए थे। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शहादत खान बुरहान उन मुल्क प्रश्न का सही उत्तर है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था? तो राजा शिताब राय को बनाया था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह थे। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेजली थे। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिन ने पढ़कर सुनाया था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये सुरचकिया मिसल से संबंधित थे। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी थी? तो मीर कासिम सही उत्तर है। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का प्रशासक या शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 में हुई थी। डिंडीगुल क्या है? तो तमिलनाडु के एक शहर का नाम डिंडीगुल है। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। ब्रिटिश राज्य भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का विस्तार का अंत जो है डफरिन के समय में हुआ था। ठगों का दमन किसने किया था? तो कर्नल स्लीमैन ने किया था। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो चूड़ामणि या चूड़ामणि जी ने ग्रामीण जाटों को सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। किस राजा जो जाट राजा थे जाटों का अफलातून आदरणीय और विद्वान व्यक्ति कहा गया है? तो सूरजमल के लिए कहा गया है। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? तो बंदा बहादुर ने बनवाया था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो फर्रुख सियार सही उत्तर है। पंजाब में सिख संस्थापक या सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो राजा रणजीत सिंह प्रश्न का सही उत्तर है। रणजीत सिंह किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो इन्होंने लाहौर पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि सही उत्तर है। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच में सीमा निर्धारित करती थी? तो सतलज नदी प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो लॉर्ड एलन बरो के समय में यह विलय हुआ था। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो डुप्ले है। सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने प्रदान किया था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो यह राजधानी लाहौर थी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 1616 ईस्वी में हुआ था। वांडी वॉश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयर कूट ने नेतृत्व किया था। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? तो शाहिस्ता खान ने भेंट की थी। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो डुप्ले को नवाब की पदवी प्रदान की थी। पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो यह चंद्रनगर का गवर्नर जनरल था। डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो गोडेहू बना था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 1510 में अधिकार किया था। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? तो तंबाकू की खेती, फसल की खेती जो है पुर्तगालियों ने आरंभ की थी। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं डेली ऐसे ही वीडियो अपलोड करने वाला हूं स्पीड में, फुल रिवीजन हर सब्जेक्ट का। तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर चैनल शेयर करें और ज्वाइन करें, हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।